अगर आप आज रात सोने जा रहे हैं तो एक बात याद रखना, कभी कभी डर बाहर से नहीं, आपके बिल्कुल पास से आता है। ये बात तब की है जब मैं 11th क्लास में थी। स्कूल ट्रिप थी, राजस्थान, जयपुर और फिर आगरा। ट्रिप के शुरू के दिन बिल्कुल नॉर्मल थे। हंसी, फोटोज, एक्साइटमेंट। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक रात मेरा भरोसा ही तोड़ देगी, अपनी सोच पर, अपने सेंसेस पर। आगरा पहुंचकर हम एक होटल में रुके। जैसे ही मैंने होटल के अंदर कदम रखा, मेरे दिमाग में एक ही थॉट आया, यहाँ कुछ गलत है। पर मैंने उसे तुरंत इग्नोर कर दिया। हम अक्सर अपने इंस्टिंक्ट्स को थकान का नाम दे देते हैं। रूम अलाउट्स हुए। रूम में 4 लड़कियां थी। मैं हमेशा से थोड़ी ज्यादा अलर्ट रहती थी, छोटी छोटी बातों पर ओवर थिंक करती थी। इसलिए मैंने बेड के कोने में जगह बनाई, अपना सर लड़कियों के पैरों की तरफ रखा और खुद को पूरी तरह कंबल से छुपा लिया। मुझे लगता था अगर मैं कुछ ना देखूं तो कुछ नहीं होगा। रात को जब सब सो गए, मेरी नींद खुली। कोई आवाज नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, बस एक फीलिंग, जैसे कुछ बदल गया हो। मेरी चादर धीरे से सरक रही थी। मैंने उसे वापस खींच ली। सोचा हाफ स्लीप में हुआ होगा। पर फिर दिमाग ने एक सवाल पूछा, अगर नींद में थी तो महसूस कैसे हुआ? कुछ मिनट बाद फिर से चादर खींच ली गई। इस बार मेरी नींद पूरी तरह से खुल चुकी थी। मैंने ध्यान से सुना, 3 लड़कियों की सांस रेगुलर, डीप, नॉर्मल। और तब मेरे दिमाग में पहली बार डर नहीं, कंफ्यूजन आया। तो चादर कौन खींच रहा है? मैंने अपनी चादर पैरों से दबा ली, जैसे मैं अपनी ही बॉडी को कह रही हूँ कंट्रोल में रहो। पर तब मुझे महसूस हुआ पैरों के पास प्रेशर, जैसे किसी ने हाथ रख दिए। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि कभी कभी ना देखना ज्यादा सेफ लगता है। फिर मैंने सर के पास भी प्रेशर महसूस किया और तब सांस लेने की आवाज आई, बहुत पास से। मेरा दिमाग बोला ये तुम्हारी इमेजिनेशन है, पर मेरी बॉडी ने रिएक्ट करना बंद कर दिया था। मुझे 4 अलग अलग सांसों की आवाज आ रही थी, 3 उन लड़कियों की और एक जो मेरे ऊपर थी। मैं चादर उठा सकती थी, दरवाजा तोड़ के भाग भी सकती थी, पर मैं नहीं हिली, क्योंकि ये डर था अगर मैंने देखा तो जो भी मेरा दिमाग बना रहा है वो रियल हो जाएगा। टीचर ने रात को दरवाजा लॉक कर दिया था, पर उस वक्त मुझे लग रहा था दरवाजा लॉक होना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने ही दिमाग के साथ एक कमरे में बंद हूँ। उस रात वक्त नहीं चला, सिर्फ मेरी सोच चलती रही। ये सच है या दिमाग का खेल? और अगर सच है तो मैं अभी भी जिंदा क्यों हूँ? सुबह जैसे ही मैम ने दरवाजा खोला, वो एक्स्ट्रा सांस लेने की आवाज बंद हो गई। मैंने धीरे से चादर उठाई। तीनों लड़कियां आराम से सो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात को थी। मैं चुपचाप उठकर कोने में बैठ गई, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलती तो मुझे खुद नहीं पता मैं क्या एक्सप्लेन करती।
आज सालों बाद भी जब मैं किसी के साथ सोती हूँ और कंबल थोड़ा सा भी सरकता है, मेरा दिमाग पहले रिएक्ट करता है, दिल बाद में। क्योंकि उस रात के बाद मुझे ये समझ आ गया, कभी कभी सबसे डरावनी चीज़ कमरे में नहीं होती, वो आपके दिमाग के अंदर होती है।